हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अप्रोक्स 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। तो ऐसे में क्या आप नेट क्रैक कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में? क्या आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आप अभी तक सीरियस नहीं थे, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में। सो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 3 मंथ्स बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर नेट जेआरएफ दिसंबर 2025। अनलॉक पोटेंशियल एंड रीराइट द फ्यूचर, प्रिपेयर टू डोमिनेट एग्जाम। आपको इस तरीके से इस बचे हुए टाइम में प्रिपरेशन करनी है ताकि आप एग्जाम को डोमिनेट करें, एग्जाम को डराएं, ना कि एग्जाम से डरें। तो ऐसा क्या करें जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे अपकमिंग वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। ओके, तो गाइस देखिए, आज है 1 सितंबर जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, और दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सितंबर का मंथ हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया। आपके पास अप्रोक्स 3 मंथ बचे हुए हैं। दिसंबर के अगर मिड से एग्जाम होता है तो कुछ ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको रिवीजन करने का। दिसंबर के एंड में जाके एग्जाम होगा तो और ज्यादा अच्छी बात है, और ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, अगर ऐसा होता है एग्जाम फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस केस में आपके पास अप्रोक्स 3 मंथ का टाइम है। तो अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि केवल पेपर 2 पढ़ के एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है सिर्फ पेपर 1 में मैं अच्छे से फोकस करके एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो भी बहुत ही ना के चांस हैं। क्यों? क्योंकि पेपर 1 जिसमें आप 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, 100 मार्क्स की वेटेज होती है। पेपर 2 जिसमें 200 मार्क्स की वेटेज होती है। दोनों ही अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और दोनों ही पेपर में अच्छा स्कोर करके ही इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। एक सिंगल पेपर पे डिपेंड नहीं रहना है आपको। तो दोनों ही पेपर को आपको टाइम देना है, और दोनों ही पेपर की अच्छे से मेहनत करके स्टडी करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की, फिर हम बात करेंगे पेपर 2 की। गाइस देखिए, पेपर 1 में कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनको ईजी तरीके से किया जा सकता है, जबकि कुछ यूनिट ऐसी हैं जो कि मॉडरेट लेवल की होती हैं, और कुछ यूनिट होती हैं टफ। टफ इन द सेंस कि आपको टफ लगती हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट को वो ईजी लगे। तो जो टफ चीजें होती हैं उनको हम प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके उसको इजी बना सकते हैं। किसी भी टफ चीज को अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो चीजें हमारे लिए इजी हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर आपको ड्राइविंग टफ लगती है, आपको ड्राइविंग मुश्किल लगती है कि ड्राइविंग कैसे करूंगा मैं, याद करो जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या था, आपको एक दिन में साइकिल चलाना तो नहीं आया था। आपने बार बार ट्राई किया ना, बार बार किया, एक दो बार गिरे भी, उसके बाद फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया, फिर चलाया, फिर चलाया, और अब जो है आप इजीली साइकिल चला लेते हो। तो वो जो टफ चीज थी, जो मुश्किल चीज थी, उसको आपने बार बार करके इजी बना लिया। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ बार बार आप सभी से, कि जो टफ चीजें होती हैं उसकी प्रैक्टिस करके, उसकी रिवीजन करके उसको इजी बनाया जा सकता है। तो पेपर 1 के अंदर कुछ यूनिट ऐसी हैं जो कि आपको इजी लग सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों को थियोरी जो टॉपिक होते हैं वो इजी लगते हैं। तो ऐसे में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, है ना, आईसीटी हो गया, या आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया। इस तरह की जो यूनिट्स हैं आपको ये इजी लग सकती हैं क्योंकि थियोरेटिकल यूनिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपकी न्यूमेरिकल यूनिट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका डीआई हो गया, मैथ्स हो गया, या लॉजिकल रीजनिंग हो गया, है ना, तो जो जहाँ पे रीजनिंग की बात आती है, मैथ की बात आती है, तो यहाँ पर आपको फिर प्रैक्टिस की नीड होती है। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए रिविजन भी प्रॉपर तरीके से जरूरी होती है। तो आप यहाँ पर एक सेक्शन कर लो, पेपर 1 को डिवाइड कर दो दो तरह के टॉपिक में। एक बना लो थियोरी वाला जिसमें आपकी थियोरी वाली यूनिट आती है, और एक बना लो जिसमें 3 यूनिट आती है, डीआई, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप इनको इस तरीके से बाइफर्केट कर लेंगे, देन आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए कि पहले मुझे थियोरी फिनिश करनी है, पहले मुझे लॉजिकल रीजनिंग या मैथ वाला पोर्शन फिनिश करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अब दोनों ही केस में आपको फोकस करना पड़ेगा पीवाईक्यूज के ऊपर, कि पीवाईक्यूज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी तरह से आपको इन दोनों ही टॉपिक को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब गाइस देखो, ऐसे में आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, आप कोर्स लेंगे तो ही एग्जाम क्रैक होगा, या बहुत आपको 10-10, 20 हजार की कोर्स लेने पड़ेंगे, 50,000 का कोर्स लेना पड़ेगा तो एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो और इन चीजों को ध्यान में रख करके करते हो कि मुझे थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और एट द सेम टाइम मुझे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, उसी तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी तरीके से मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है इसकी कि देखो, जैसे डीआई हो गया आपका,
या लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जैसे क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन हो गया, इंडियन लॉजिक हो गए, या इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या इसके अलावा अदर यूनिट्स होगी जैसे आईसीटी या रिसर्च रिसर्च हो गया। कई बार स्टूडेंट्स को रिसर्च के बारे में नहीं पता होता कि क्या होती है रिसर्च और इसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, मतलब हमें कुछ समझाने वाला चाहिए होता है। तब उस केस में फिर पेड कोर्सेज की नीड आती है कि चलो ठीक है कोर्स में इनरोल कर लेते हैं, टीचर हमें समझा देंगे, हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ऐसे देखो, मैं भी जब भी पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, चाहे फ्री में पढ़ाऊँ वाईटी पे या फिर मैं कोर्सेज के थ्रू पढ़ाऊँ, हमेशा ध्यान में रख करके पढ़ाता हूँ कि जो मेरा कैंडिडेट, जो मेरा स्टूडेंट है, उसको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। जैसे आपने अगर आर्ट्स बीए करा है या एमए किया है, तो उस केस में मुझे पता है मैथ आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, या हो सकता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग ना हो। तो मैं इस चीज़ का ध्यान में रख करके पढ़ाता हूँ कि ये टॉपिक आपके स्ट्रांग नहीं है, मैं इसको बेसिक्स से पढ़ाऊँ, कि पहले बेसिक्स बताऊँ, फिर आपको एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँ। तो ये जो मेरी मेथोलॉजी रहती है पढ़ाने की, मैं हमेशा इस बात पर फोकस करता हूँ कि आपको जो एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है वो पढ़ाया जाए, प्लस उस तरीके से पढ़ाया जाए जिस तरीके से आपका लेवल है। तो पहले मैं स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रख करके ही कंटेंट आपको डिलीवर करता हूँ, ताकि चीजें आपको इजीली समझाई जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं लिमिटेड कंटेंट पे फोकस करता हूँ। ऐसा नहीं करता कि पेपर वन के अंदर आपको 1,000 लेक्चर दे दिए, आप 1,000 लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहे हैं तब तक एग्जाम आ गया, वो काम मैं करता ही नहीं हूँ। मैं हर एक यूनिट के अंदर लिमिटेड कंटेंट रखता हूँ। हर एक यूनिट के अंदर आप देखेंगे 10 से 12 लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और इस तरीके से आप देखेंगे कि 10 यूनिट के अंदर आपको, अगर अप्रोक्स 10 लेक्चर भी हैं एक यूनिट के अंदर, तो अप्रोक्स आपको 100 लेक्चर्स मिलेंगे जिनकी लेंथ 40 मिनट्स के आसपास की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिमिटेड कंटेंट है, ऐसा नहीं कि 500-600 लेक्चर्स दे दिया आपसे खत्म ही नहीं हो रहा, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो लिमिटेड कंटेंट है और टू द पॉइंट कंटेंट है, इधर उधर की बातें नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ऐसे पेपर टू की अगर हम बात करें तो देखो, पेपर टू जो है आपका सब्जेक्ट वाला होता है। जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा है, वही टॉपिक होते हैं, वही आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अब दो चीजें आती हैं। एक होता है कि अगर हमने ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं पढ़ा या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रखे, फिर तो आपको पेपर टू में बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने पड़ेंगे, फिर आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब दूसरे वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, 80% या उससे अच्छे मार्क्स ला करके बैठे हुए हैं, तो फिर इनको बस अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और अब पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। कितना करना है, तो अब आप ये देखिए कि क्या आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पेपर टू पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी पेपर टू की, उस कैटेगरी से हो जिसमें आपने पेपर टू की अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा डेली बेसिस पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी इसका मतलब कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हो, आपसे ही होगा एग्जाम क्रैक, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितने होने चाहिए थे। अगर आपने 80% या उससे ज्यादा स्कोर कर रखा है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होंगे। फिर ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीवाईक्यू उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और सिलेबस को भी आपको फिनिश करना चाहिए एज ए रिवीजन पर्पज है। आपको आपकी तो रिवीजन ही होगी क्योंकि आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। तो इस तरीके से आप पेपर टू को हैंडल कर सकते हो। अब पेपर टू के अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और पीवाईक्यूज लगाने हैं, दोनों चीजें करनी है। और वही सेम काम आपको पेपर वन के लिए करना है कि पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए ही। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक टाइम टेबल बना के चलिए, पेपर वन को मॉर्निंग में पढ़ना है, पेपर टू को इवनिंग में पढ़ना है। आप इस तरीके से करके चलेंगे तो दोनों पेपर आपके कवर हो जाएंगे एट द सेम टाइम। और छोटे छोटे टारगेट बनाओ, क्योंकि 3 महीने का टाइम है, अभी सफिशियंट टाइम है, अभी भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, जैसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को अगले 2 दिन में, 2 दिन के अंदर फिनिश कर लूंगा, ऐसे से टारगेट बनाओ। रिसर्च एप्टीट्यूड को मैं अगले 2 दिन में फिनिश कर लूंगा, ऐसे ही बनाओ मैं कम्युनिकेशन को 2 दिन में फिनिश कर लूंगा, ऐसे बनाओ मैं रिसर्च एप्टीट्यूड या आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है। आप डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा टफ टॉपिक आपको नहीं आता है, ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है, तो उसको 4 दिन दे दो या 5 दिन दे दो कि अगले 5 दिन में मैं डे आई बहुत अच्छे से फिनिश कर लूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट दो और उसको अचीव करने की कोशिश करो टाइम से। 1-2 दिन लेट हो जाएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं कि 1 दिन लेट हो गया, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड का हमने 2 दिन का टाइम रखा था, अब वो 3 दिन में फिनिश हो रहा है तो हम डीमोटिवेट हो गए, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो नहीं करना। एक आध दिन एक्स्ट्रा हो गया तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करो कि वो टाइम से फिनिश कर सको, टाइम से अपना टारगेट अचीव कर सको। वही सेम पेपर टू के लिए करना है, आपको छोटे छोटे टारगेट देने अपने आपको कि मुझे अगली एक यूनिट जो है वो अगले 3 दिन में खत्म करनी है या अगले एक दिन में खत्म करनी है, इस तरीके से आप करिए। तो अगर आप एक यूनिट को 3 दिन भी देते हो, 10 यूनिट मतलब 30 दिन, 30 दिन में आपकी कंप्लीट जो आपका कंप्लीट सिलेबस है पेपर टू का वो इजीली फिनिश हो जाएगा, अगर आप एक यूनिट 3 दिन में कर लेते हो। तो एक महीना पेपर टू को दे दो इस तरीके से,
और 1 महीना आप पेपर 1 को दे दो, 2 महीने में सिलेबस खत्म। और थर्ड जो मंथ होगा आपका, उसमें प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, जिसके थ्रू आप कंप्लीट सिलेबस 3 मंथ में अपना खत्म कर लेंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। आप गाइस मैं बता दूं कि मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी हैं, यूट्यूब पर आप देखेंगे कि जो आपको 200-400 का कोर्स दे रहे हैं, 500 का कोर्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, 400-500 रुपए की गाइडेंस के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं आपको। तो फिर वो तो लूटने वाली बात हो गई। यहाँ पर 200 रुपए 400 रुपए में कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इतने कम फीस में कोई पढ़ा ही नहीं सकता। वो बस खाना पूर्ति का काम करेंगे, 400 रुपए आपसे ले लेंगे, बस खाना पूर्ति कर रहे हैं कि चलो 2-4 चीजें समझा दी, 10 चीजें समझा दी, आपको पीडीएफ पकड़ा दी और बोलेंगे चलो बेटा पढ़ लो, आप खुद से पढ़ लो, खुद से रिवीजन कर लो, इतना तो आप कर ही लोगे, आप इतने पढ़े लिखे हो। वो वाले काम नहीं करने। अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर के, आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर 2-3 हजार रुपए खर्च भी हो जाए अपने ऊपर, तो ये एज एन इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, खर्चा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो, ए टू जेड कंटेंट कवर करना चाहते हो एग्जाम टारगेटेड, तो आप ये आप इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। अभी क्योंकि बर्थडे था, तो बर्थडे डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए ऑफर है। मैं पहले बता दूं, सिर्फ आज मिडनाइट तक के लिए ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। फ्लैट 1000 कूपन कोड है। अगर आप 3 मंथ इनरोल करते हैं पेपर 1 का, तो उसकी फीस 1999 लगेगी, जबकि 2999 रहती है। 6 मंथ जो है 3999 रहती है, बट आज के लिए 2999 है। 12 मंथ की फीस 4999 लगती है, बट आज के लिए 3999 है। कॉम्बो कोर्स में इनरोल करते हैं तो 4999 लगती है, बट आज के लिए 3999 है, मतलब 1000 सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट चला है, तो अभी आप इनरोल कर सकते हैं। अच्छा मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा। देखो गाइज, यहाँ पर आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, एग्जाम टारगेटेड पढ़ाएंगे, डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में। सो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, लैंग्वेज की किसी को दिक्कत नहीं आती। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ताकि इजीली बाद में रिवीजन भी की जा सके। सो गाइस देखो, करना क्या है, आपको इस कूपन कोड को याद रखना है। फ्लैट 1000 कूपन कोड है, जैसे इसको अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली 1000 से रिड्यूस हो जाएगी। अब गैस कैसे इनरोल करना है, कैसे क्या करना होगा आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड गाइस देखो, शेयर कीजिए, कोई किसी भी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।